मरियम नवाज तकरीबन 4 महीने के बाद पाकिस्तान वापस आ गई हैं और अब जब वो पाकिस्तान वापस आई हैं तो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। उनके सामने कई चैलेंजेस हैं। पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में लेके जाना है। उन्होंने कहा है कि राब्ता मुहिम वो जल्द शुरू करेंगी। इसके अलावा पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है और सबसे अहम सवाल ये है कि पार्टी का बयानिया क्या होगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मीर साहब तकरीबन 4 महीने के बाद मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आई है और अब जब आई हैं तो उनके पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी है और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी है। आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इससे ओवरऑल पाकिस्तान की पूरी शहजाद साहब जब वो गई थी तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन्होंने एक बड़ी कैंपेन चलाई थी जुलाई 2022 में 15-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो उस वक्त भी मरकज में भी नून लीग के शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पंजाब में हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी। तो इतने चलाने के बावजूद जो हुआ था वो आपको याद है ना, बाई इलेक्शन पंजाब में क्या हुआ। तो अब सिर्फ एक ओहदा लेके वापस आने से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है कि वो जो ओहदा है उससे ना तो जो डॉलर की परवाज है सामने आसमान की तरफ, ना तो उस पर कोई असर पड़ेगा और ना ही तो IMF के साथ मुआहदे के बाद जो महंगाई हुई है पाकिस्तान में उस पर असर पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो चीफ ऑर्गेनाइजर का या सीनियर नायब सदर का ओहदा है उससे पाकिस्तान में महंगाई रुक सकती है। आपका क्या ख्याल है? जाहिर सी बात है इन ओहदों से तो नहीं रुक सकती। इनफैक्ट जो वजीर खजाना दावे करके आए थे वो भी नहीं रोक सके हैं, जो कि भारत रखते हैं वो भी नहीं कर सके। हाँ देखिए ना, बात यह है कि जब वो गई थी तो शायद ऐसा लग रहा था कि मिर्जा इस्माइल साहब वजीर खजाना थे तो उनकी पॉलिसियों के खिलाफ दौर एहतजाज वो पाकिस्तान से वॉकआउट कर गई थी। तो अब जो इसहाक डार साहब वजीर खजाना है तो शायद अब उनसे इज़हार यकजहती के लिए वो वापस आ गए। तो साहब अब तो आपने ये बताया कि पार्टी को और मुल्क को बल्कि माशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उनके और भी चैलेंजेस होंगे ना। एक तो जब पार्टी ऑर्गेनाइजर उनको बनाया तो आपको पता है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग ये कह रहे थे कि कम से कम मुशावरत तो करते थे हमसे, लेकिन हमसे मुशावरत भी नहीं की गई। फिर उनका ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन उन्होंने करनी है, PTI से मुकाबला करना है। और एक और चैलेंज जो है वो बयानिए का है। अब उन्होंने क्या बयानिया लेके आएगी इस इलेक्शन कैंपेन में, जब देख रहे हैं कि महंगाई भी इतनी है। उसी महंगाई के हवाले से जब इससे आदी थी तो वो तहरीक इंसाफ की तनकीद करते थे, फिर वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को लेके आई है। अब तहरीक इंसाफ ये इल्जाम लगा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत गिरा के इसको मुसल्लम किया है। देखिए शहजाद साहब, मुझे हंसी आ गई आपका सवाल सुन के, आप बुरा ना बताइएगा। देखिए आपको याद है ना, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 जब जनरल बाजवा साहब जो है उनको एक्सटेंशन देनी थी, ये PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बहुत सी दीगर जमातें ये सारे एक पेज पे थे, मरे जा रहे थे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी और जो असद उमर साहब, इनकी जो पहली सफ की लीडरशिप है, दूसरी सफ की लीडरशिप है, ये सारे के सारे और एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ देके इन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली से एक लॉ पास करवाया जिसके तहत उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। आज देखें कि इनमें कितनी सिमिलैरिटी है। ये सारे मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देते हैं और उसके बाद फिर मिलकर ये सारे के सारे जनरल बाजवा को बुरा भला भी कहते हैं। अब पहले शुरू की जो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कैंपेन है वो इमरान खान ने शुरू की, अब उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो गई और पार्टी तो तीनों ये जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इनमें फर्क कोई नहीं है। और इनमें एक और भी बड़ी कॉमन चीज़ है और वो ये है कि अब आपने देखा ना, आप बता रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहब के पास 2 नए ओहदे आ गए। तो ये एक सवाल बनता है बतौर एक अखबार नवीस के, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्या कोई इलेक्शन हुआ है इन ओहदों पे? कोई इलेक्शन के नतीजे में उनको ये ओहदे मिले हैं? क्या पीपल्स पार्टी में कोई इलेक्शन होता है? क्या तहरीक इंसाफ में कोई इलेक्शन होता है? और आप सबको पता है कि ये सारी पार्टियां जमहूरियत की दावेदार हैं, लेकिन इन पार्टियों के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं। यही इनका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इनका यही है कि इनके कौलों के में तजाद है, वह इमरान खान हो, वह नवाज शरीफ साहब हो, वह जरदारी साहब हो।
ये एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, लेकिन जनरल बाजवा को सैंक्शन भी मिलके देते हैं, फिर उसको बुरा भला भी मिलके कहते हैं, और फिर पार्टियों में इलेक्शन भी मिलके निकलते हैं। सभी सब, क्योंकि आपको हंसी आ गई मेरे सवाल पर, इसलिए मैं सवाल का सिर्फ जो पहला हिस्सा है वो दोहराऊंगा कि आपको क्या लगता है कि नून लीग अब किस बयानिए के साथ कैंपेन में जाएगी? क्या 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 वो सेल करेंगे इस वक्त अपने वोटर्स को? नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि उनके पास अब बेचने को क्या रह गया है। कुछ भी नहीं है उनके पास। देखे ना, इमरान खान साहब जो हैं वो जहाँ जब जनवरी 2022 में, ठीक एक साल पहले जनवरी 2022 में सब उन पर तनकीद कर रहे थे, लोग भी उनसे नाराज थे, उसकी अपनी पार्टी के एमएनए भी उनसे नाराज थे। तो जनवरी 2023 में एग्जैक्ट वही सिचुएशन जो है वो आप मुस्लिम लीग नून की है और पीपल्स पार्टी की भी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाय डिफॉल्ट ये जो पिछले 8-10 महीने में जो इस मखलूत हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इसकी जो नाअहली है, इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने पाकिस्तान में एक बहरान पैदा किया है, तो उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट इमरान खान साहब को फायदा हो सकता है। इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में कोई कमाल नहीं किया, वो भी 124A के बगावत के मुकदमे बना रहे थे अपने मुखालफिन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं नाअहली का मुकाबला है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है शहजाद साहब, इन दोनों में नाअहली का मुकाबला है कि कौन ज्यादा नाअहल है, कौन ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, किसकी पॉलिसियों से पाकिस्तानी अवाम को ज्यादा तकलीफ और नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मुकाबला है। इमरान खान साहब ने जितना नुकसान 3.5 साल में पहुंचाया पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मैशत को, शहबाज शरीफ साहब की मखलूत हुकूमत ने उतना नुकसान 9-10 महीने में किया। हामिद साहब, आपको याद होगा कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उनसे भी ये कहा जाता था कि आप अपनी कारकर्दगी, अपनी गवर्नेंस में तवज्जो दें, लेकिन आपका सारा फोकस मुखालफिन को पकड़ने पर है। और आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान कहते थे कि मैं अपने मुखालफिन को रुलाऊंगा। तो आज मरीम नवाज साहिबा ने यही बात की है कि अब इमरान खान के रोने का वक्त शुरू हो गया है। ये क्या वजह है? कोई स्ट्रैटेजी होती है जब हुकूमतें कारकर्दगी नहीं दिखा सकती, परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, तो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और ये बयान दिए जाते हैं कि मुखालफिन को रुलाया जाएगा? देखें, वो 3-4 महीने के बाद पाकिस्तान वापस आई है। मैं ज़्यादा ऐसी बात नहीं करना चाहता कि उनको ये लगे जनाब कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और हम उन पर तनकीद शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैं उनको दावत दूंगा कि अगर कभी उनके पास टाइम हो तो ज़रा वो आपको और मुझे लेके चलें लाहौर के नारकली में या रावलपिंडी के राजा बाजार में या कराची के तारक रोड पे, लेकिन उनके साथ कोई नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे ही लोग उनको देखेंगे ना तो वाकई लोग रोना शुरू कर देंगे। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि अब हम सब के रोने का वक्त शुरू हो चुका है और हम सारे ही रो रहे हैं। ये उनको चाहिए कि अपने लाहौर शहर में निकलें जरा और जाके लोगों से पूछें, लोग वाकई रो रहे हैं। और लेकिन इनका मसला ये है कि जनाब इमरान खान बहुत बुरा है, इमरान खान का मसला ये है कि नवाज शरीफ बासरी बहुत बुरे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि हम जिंदा कैसे हैं। तो इनको शायद ना डिस्कनेक्ट है इनका पाकिस्तानी अवाम के असल मसाइल का इनको बिल्कुल नहीं पता। और अभी भी जो तकरीर उन्होंने की और जो तकरीर इमरान खान करते हैं और जो तकरीर बिलावल साहब करते हैं, तो उसमें ये देखें कि उनको अवाम के मसाइल का इदराक नहीं है। वो एक दूसरे को रुलाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो पूरी पाकिस्तानी कौम को रुला रहे हैं। आपने खिताब का जिक्र किया, कल इमरान खान ने अपने खिताब में एक और साजिश का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पहले मुझे मारने के लिए प्लान ए बनाया, फिर बी बनाया, जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, और अब वो कह रहे हैं कि प्लान सी है जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब जिनके पास करप्शन का पैसा है, उन्होंने एक दहशतगर्द जमात को साथ मिलाया हुआ है और ऑब्वियसली सपोर्ट है दहशतगर्द जमात को एजेंसी, ताकतवर एजेंसीज की। आज पीपल्स पार्टी ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इस बयान पे। आपको लगता है कि इस बयान को क्या संजीदगी से लेना चाहिए या बेसिक बयान है एलिगेशन इमरान खान? देखें, पीपल्स पार्टी को राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, उनको ये भी राइट है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो ऐसी है कि जब कोई सियासतदान, कोई सहाफ़ी ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है, तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। कोई ऐसे नहीं कह देता कि मेरी ज़िंदगी को खतरा है। आप देखें, हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान वो कत्ल हो गया, फिर उसके बाद जो एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अली भुट्टो साहब, उनको फांसी दी गई, वो भी जुडिशल मर्डर कहा जाता है। बेनजीर भुट्टो साहब ने भी इसी तरह अपनी शहादत से पहले उन्होंने खतूत लिखे थे, इंटरव्यू दिए थे। मुझे उन्होंने जाती तौर पर कहा था कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना दिया गया है। जब वो उस वक्त ये कहती थी
तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। फिर इमरान खान साहब ने भी पिछले साल नवंबर में अपने पे हमले से पहले इस तरह की बातें की थी कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है। ये हो सकता है कि उनका अंदाजा गलत हो, वो शायद सियासी वजूहात की बना पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली साजिश कौन कर रहा है। लेकिन आप ये तो देखें ना कि हमारे जो सियासतदान हैं उन पर हमले होते हैं, उन पर कातलाना हमले होते हैं, वो बम धमाकों का शिकार होते हैं। पॉलिटिकल असैसिनेशंस की पाकिस्तान में एक लंबी हिस्ट्री है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अगर जो भी कहा है, पहले भी उन्होंने कहा था तो उन पर हमला हो गया, अब वो दोबारा यही बात करें तो उसको सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको ये कानूनी हक हासिल है कि वो अपना दफा करें और इमरान खान साहब के इल्ज़ाम का जवाब दें, लेकिन ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, ये वफाकी हुकूमत की और पंजाब की निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का खातरखा बंदोबस्त करें। उनकी सिक्योरिटी में जो लोग थे उनको हटा दिया गया। मेरा ख्याल है कि उनकी सिक्योरिटी का खातरखा बंदोबस्त होना चाहिए। खुदा न खास्ता कल को कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम उन सब के लिए होगी जिनका नाम इमरान खान साहब ले रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मेरे समेत कई लोगों को कहा था कि अगर मैं मारेगी तो जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ होगा, और फिर परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो उन्होंने भुगता बेनज़ीर भुट्टो साहब का मुकदमा कत्ल। तो इसलिए इमरान खान साहब ने जो कहा है उसको नजरअंदाज ना किया जाए, इसको एक सियासी स्टंट ना समझा जाए। जब भी कोई पाकिस्तान में सियासतदान ऐसी बात करता है तो पीछे कुछ ना कुछ होता है। बहुत